बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अत्तारी और मैथ्स टीचर, और आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 5.5 करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस एक्सरसाइज में कि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टेटमेंट्स की फॉर्म के अंदर हैं, जिनको हमने सॉल्व करना है, और ये रियल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। रियल वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं, यानी ये जो हमारा नया सिलेबस आया है इसकी ये खूबी है कि इसमें हर चैप्टर के आखिर पर जो एक्सरसाइज दी गई है उसका ताल्लुक हमारी रियल लाइफ से होता है। इससे पहले हमारे ये क्वेश्चंस आम रूटीन में आपने सुने होंगे कि कहा जाता था कभी मैथ का नॉर्मल लाइफ में क्या यूज़ होता है। तो भाई ये यूज़ है जो हमारे हर चैप्टर के आखिर पे हमें बताया गया है कि इस तरह ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो नॉर्मल लाइफ के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार लाजमी करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये क्वेश्चंस जो हैं ये बेसिकली यूँ समझ लें जैसे हम फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, और इसके अंदर हमारे जो बेसिक फार्मूले एक दो ही यूज़ होंगे। एक तो है, हम जानते हैं कि स्पीड मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। इस फार्मूले को हमने ज़हन में रखना है कि स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। और अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो ये टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी डिस्टेंस जो है वो इक्वल हम लिख सकते हैं स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। यानी जब स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया जाए तो डिस्टेंस आता है। दूसरा, बाज़ क्वेश्चंस के अंदर हमारा ये फार्मूला भी यूज़ होगा, बाज़ में ये ज़्यादातर यूज़ होगा ये वाला इस फॉर्म के अंदर। और एक वर्क डन जो है ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये 1 ओवर टाइम पीरियड के इक्वल होता है। कि यानी जब भी हमें खाली टाइम दिया गया हो, सिर्फ टाइम दिया गया हो, तो उस वक्त उसका वर्क जो निकालना है उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो हम 1 ओवर वो टाइम कर देंगे। तो बहरहाल लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म रेट जो है ये हम स्पीड को कहते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर एक ट्रेन जो है वो 240 किलोमीटर का फासला तय करती है। इफ़ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आर स्लोअर, उसका कहना है अगर इसी फासले को तय करने के लिए ट्रेन की स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर कम कर दी जाए, ठीक है, यानी उसका रेट जो है वो 4 किलोमीटर कम कर दिया जाए, तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर ओवर द जर्नी। तो उसे 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं अपने जर्नी को कंप्लीट करने में। फाइंड द रेट ऑफ द ट्रैवलिंग, हमने रेट फाइंड करना है, यानी स्पीड फाइंड करनी है कि उसकी स्पीड कितनी होगी। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है, रेट हमने फाइंड करना है, जिस चीज़ को हमने फाइंड करना होता है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स। लेट एक्स बी द रेट यानी स्पीड ऑफ ट्रेन। एक्स हमने रेट ले लिया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, यहाँ से लेकर अगर हम इस हिस्से पर गौर करें तो हमें क्या कहा गया, स्पीड यूनिफॉर्म है और डिस्टेंस जो है वो कितना है, 240 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं केस 1 या कंडीशन 1। केस 1 में क्या है, डिस्टेंस किसके बराबर है जी, डिस्टेंस हमारा इक्वल है 240 किलोमीटर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। भाई डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पर क्या आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि डिस्टेंस तो इसके बराबर होता है, इक्वल टू किसके आ गया, 240 किलोमीटर। जी अब मज़ीद देखते हैं। स्पीड हम जानते हैं, वो हमने लेट कर लिया था कि स्पीड किसके इक्वल है, वो एक्स के इक्वल है। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम को हम अगर टी कह लें तो एक्स इंटू टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 240।
लें जी, यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो t किसके इक्वल आ जाएगा, 240/x। इसको हम नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारा हो गया केस 1 या कंडीशन 1। अब सेकंड कंडीशन में हमें क्या कहा गया है, इफ़ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आर स्लोअर, कि अगर उसकी स्पीड जो है 4 किलोमीटर एन आर, ये देखें ना 4 किलोमीटर पर आर, ये एन लगा के इसको कंफ्यूज किया गया है। 4 किलोमीटर पर आर, और किलोमीटर पर आर तो स्पीड का यूनिट होता है। अगर स्पीड 4 किलोमीटर पर आर जो है वो स्लो कर दी जाए तो टाइम कितना लगता है, 2 आवर्स मोर। तो टाइम 2 घंटे ज़्यादा हो जाता है, यानी पहले अगर टी है तो अब t+2 हो जाएगा। तो केस 2 देखते हैं जी। केस 2, इसमें डिस्टेंस तो हमारा उतना ही है, डिस्टेंस तो कम या ज़्यादा नहीं हुआ, वो 240 ही है। तो फार्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इसी के बराबर होता है ना, इज इक्वल टू 240। लेकिन अब स्पीड जो है, पहले स्पीड थी x, लेकिन अब स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है, यानी x -4 हो जाएगा। तो स्पीड हमारी कितनी होगी, x -4। तो टाइम भी देखें, इस केस में हमें क्या बताया गया, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर ओवर द जर्नी, कि 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो पहले टाइम हमारा कितना था t, लेकिन अब टाइम कितना होगा, t+2, कि पहले t था अब 2 घंटे ज़्यादा लगे तो t+2 हो गया, इज इक्वल टू 240। लेकिन जी x -4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो t+2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 240/x -4। इसको हम नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। डन जी। अब देखते हैं जी, इस t की जगह पर हम t की वैल्यू पुट कर लें। ये 1 में हमने t की वैल्यू निकाली है पहले केस के अंदर, तो t किसके बराबर है, 240/x। तो इस t की जगह पर लिख लेते हैं 240/x + 2 इज इक्वल टू 240/x -4। लें जी, ये x वाली वैल्यू है, इसको उधर ले जाएं तो उधर जाकर माइनस हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 240/x -4 माइनस 240/x। ये वाली टर्म प्लस की है, इधर आकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसमें से देखें 240 कॉमन है, तो हम 240 को कॉमन ले लेते हैं। तो बाकी क्या बच जाएगा, 1/x -4 माइनस 1/x। 240 इधर आके डिवाइड होगा, तो क्या आ जाएगा, 2/240 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, 1/x -4 माइनस 1/x। इसका लेते हैं एलसीएम, ये काटें 120, तो क्या आएगा 1/120। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों सेम नहीं है, तो x × x -4, ये इस एलसीएम को जब इससे डिवाइड करेंगे तो x -4 से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा x। ले जी, x को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x 1 ज़ार x माइनस x से कट जाएगा, बाकी क्या बचा x -4। इस x -4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x -4 आएगा। यहाँ पर ये ब्रैकेट लाजमी लगानी है, क्योंकि माइनस के बाद अगर एक से ज़्यादा टर्म्स हमने इकट्ठी लिखनी हो तो उस वक्त ब्रैकेट लगाई जाएगी। बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं कि ये ब्रैकेट अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन जिसको आगे सॉल्व करते हैं, हम इधर ले आते हैं, तो ये क्या आएगा, 1/120 इज इक्वल टू x -x, ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, +4 ओवर ये क्या हो जाएगा, x² -4x। ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1/120 इज इक्वल टू 4/x² -4x। लेकिन जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये उधर जाएगा, x² -4x, ये 124 से मल्टीप्लाई होगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 4, x² -4x इज इक्वल टू 480। ओके, तो 480 इधर आके माइनस होगा, x² -4x -480 इज इक्वल टू 0। लें जी, इसको अब हमने फैक्टराइज करना है,
करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। अब फैक्टर्स बना लें, चाहे इसको हम सॉल्व कर लें किसके रिस्पेक्ट से, जो है फार्मूले के रिस्पेक्ट से। तो ये बड़ी रकम है तो हम फार्मूले से ही कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 1, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू -480। लें जी, फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है -4 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -480 ओवर 2a यानी 2 इंटू 1 जी। x इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस। तो 480 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 480 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आ जाता है 1920। तो 1920 ओवर 2 डन जी। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 प्लस 1920 1936 ओवर 2। लेकिन जी 1936 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आ जाएगा 44। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 44 ओवर 2। लें जी, एक बार प्लस में करके लिख लेते हैं, एक बार माइनस में। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 44 ओवर 2 और x इज इक्वल टू 4 माइनस 44 ओवर 2। तो आ जाएगा हमारे पास ये 48 ओवर 2 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। और इसको करें तो 4 माइनस 44 -20 ओवर 2, सॉरी -40 ओवर 2। तो ये कट करेंगे -20 आ जाएगा। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। x हमारा रेट है, स्पीड है, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पे हम लिख डज नॉट इक्वल टू -20, तो लिख देंगे इम्पॉसिबल। तो फिर आंसर हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू 24 और 24 जो है किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, अरीशा एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 आवर्स। उसने कहा अरीशा और इब्राहिम एक काम को मुकम्मल करते हैं कितने घंटों में, 4 घंटों में। इफ़ अरीशा टेक्स 6 आवर्स, अगर अरीशा जो है उसको 6 घंटे लगें, देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक, तो इब्राहिम कितने घंटे लेगा। यानी अगर अरीशा इस काम को अकेली करे जिसको वो दोनों मिलके 4 घंटों में कर रहे हैं, तो अरीशा 6 घंटों में करती है। लेकिन हमने बताना है कि इब्राहिम अगर अकेला करे तो उसको कितनी देर में करेगा। तो सबसे पहले तो हमने इब्राहिम फाइंड करना है, इब्राहिम का टाइम। तो फिर हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट x बी द टाइम, x वो टाइम है टेकन बाय इब्राहिम, जो इब्राहिम ने लिया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें तो हमें सिर्फ टाइम गिवन है, यहाँ 4 आवर्स हैं, यहाँ 6 आवर्स हैं। टाइम के अलावा और कोई चीज़ हमें गिवन नहीं है। तो हमने वीडियो के शुरू में बात की थी कि जब टाइम गिवन हो तो उस वक्त हम वर्क रेट फाइंड करते हैं, वर्क रेट लगता है। और वर्क रेट किस तरह किया जाता है, 1 ओवर टाइम पीरियड के जितना टाइम हमें गिवन है उसका वर्क रेट कितना होगा, 1 ओवर दैट टाइम। तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें पहली कंडीशन को देखना है कि पहली लाइन में जो हमें कंडीशन बयान की गई है कि अरीशा एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 आवर्स। तो कंबाइंड रेट
यानी दोनों ने जो काम किया, दोनों का, अरीशा और इब्राहिम दोनों का कंबाइन रेट कितना है 4 आवर्स। तो हमने किया कि ये किसके इक्वल होगा 1/4 के टाइम पीरियड को हम रेट में कर लेते हैं तो 1/4 आ जाएगा। ये कंबाइन है। अब कंबाइन की बात जब हम करते हैं तो कंबाइन का मतलब होता है अरीशा का रेट, अरीशा नहीं है, अर्शिया रेट प्लस किसका रेट है इब्राहिम रेट, यानी दोनों का होगा तो कंबाइन होगा ना इब्राहिम रेट, यानी इन दोनों का किसके इक्वल है 1/4 के। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इफ़ अर्शिया टेक 6 आवर्स, अगर अर्शिया को 6 घंटे लगते हैं तो फिर अर्शिया का रेट क्या होगा, अर्शिया का रेट तो फिर हुआ 1/6। बात समझ में आ गई। जिस तरह कंबाइंड रेट 1/4 है, इसी तरह 6 आवर्स अर्शिया लेती है तो अर्शिया का रेट कितना होगा 1/6। तो इब्राहिम का रेट कितना होगा, इब्राहिम का रेट हम फाइंड करेंगे, वो हमने सपोज किया हुआ है x, तो फिर इब्राहिम का रेट कितना हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/4। लेकिन जी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि 1/6 को उधर ले जाते हैं, तो 1/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6। एलसीएम लें, क्या आएगा एलसीएम, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो ये आ जाएगा 12 एलसीएम आया, 4 3s are 12, तो 3 1s are 3, 6 2s are 12, 2 1s are 2, तो 1/x किसके इक्वल आ गया 1, 3 माइनस 2 1, 1/12। तो इसी से x किसके इक्वल आ जाएगा, रेसिप्रोकल ले लें तो x इज इक्वल टू 12, यानी इब्राहिम रेट कितना होगा, x हमारा रेट इब्राहिम है ना, टाइम है, टाइम x है किसका इब्राहिम का, तो इब्राहिम टाइम ऑफ इब्राहिम वो कितना आ जाएगा 12 आवर्स। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर्स। फर्ज कर लीजिए एक टैंक है, ये एक टैंक है, इस टैंक में एक पाइप लगाया जाए, ये पाइप जो है ये 5 घंटों में इस टैंक को भरता है, 5 घंटों में। एनदर इन 8 आवर्स, लेकिन इसके साथ दूसरा पाइप लगाया जाए तो वो थोड़ा मोटा होता है, तो वो नहीं, वो थोड़ा बारीक होता है, सॉरी, ये 5 में भर रहा है तो वो थोड़ा बारीक है, और वो कितने देर में भरेगा, वो 8 आवर्स में भरता है इसको, यानी ये अलग भरे तो 5 घंटों में, ये अलग भरे तो 8 घंटों में भरता है। सेकेंड पाइप क्लोज्ड आफ्टर 2 आवर्स, उसने कहा लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे ये कि 2 घंटों के बाद ये सेकेंड पाइप जो है ना इसको हम बंद कर देते हैं, ये क्लोज हो जाता है, तो फाइंड द टोटल टाइम, तो इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो जो हमने फाइंड करना है उसको हम x ले लेते हैं, तो देखते हैं जी, रेट ऑफ फर्स्ट पाइप कितना आएगा, रेट ऑफ फर्स्ट पाइप, इसमें भी देखें अकेला टाइम दिया गया है, तो जब अकेला टाइम होगा तो 1/that टाइम, तो पहले पाइप का रेट कितना होगा 1/5। रेट ऑफ सेकंड पाइप, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, तवज्जो से समझेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये तो हो गया रेट दोनों का। अब इन दोनों का कंबाइंड रेट हमने निकालना है, तो कंबाइंड रेट कितना होगा, कंबाइंड रेट, तो कंबाइंड रेट निकालने के लिए दोनों को प्लस कर देंगे, 1/5 प्लस 1/8, क्योंकि दोनों को रख दिया गया ना टब के अंदर। इसको आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लीजिएगा, ये बल्कि हम यहाँ से कर लेते हैं, फुल फंक्शन कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास। 1/5 प्लस 1/8, आ जाएगा 13/40। लें जी, इसका आंसर कितना आ गया कंबाइंड रेट का 13/40। लें जी, अब हमें कंडीशन क्या बताई गई है, गौर करना है इसके ऊपर आपने। सेकंड पाइप क्लोज्ड,
दूसरा पाइप बंद हो जाता है आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटों के बाद। 2 घंटों के बाद जो दूसरा पाइप है वो बंद हो जाता है, तो इसका मतलब है 2 घंटों तक वो दोनों पाइप इकट्ठे चले हैं। तो भाई 2 घंटों के अंदर उसने इस टैंक को कितना भरा है, ठीक है। तो वाटर फिल्ड इन 2 आवर्स, यानी 2 घंटों में कितना पानी भरा गया, क्योंकि 2 घंटे तो उन्होंने दोनों ने पानी दिया है ना उस टैंक को। तो फिर जितना कंबाइंड रेट है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 घंटे हैं, रेट 1 घंटे का टाइम का वर्क होता है। तो ये 2 घंटे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट के 20 हो जाएगा। तो 13/20 ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 घंटों का काम आ जाएगा। यानी अब यहाँ पर एक बात है कि ये जो टैंक है ये 13/20 पोर्शन इसका भर चुका है, अभी ये फुल नहीं हुआ। हमने इसको फुल मालूम करना है कि इसको फुल करने में कितना टाइम लगता है। तो इतना ये भर चुका है, अभी इतना और रहता है। अब ये अकेला इसने भरना है, क्योंकि इसको तो बंद कर दिया गया 2 घंटों के बाद, तो अकेला इस पाइप ने इसको भरना है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है कि इतना भरने के बाद बाकी टैंक कितना रह गया, द रिमेनिंग वाटर टू बी फिल्ड, कि बाकी खाली टैंक कितना है हमारा। अगर हम टैंक सपोज करें तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम 1 ले लेते हैं, 1 में से इसको रेट को माइनस कर देते हैं। तो 1 - 13/20 लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर माइनस करते हैं कैलकुलेटर से। सेवन ओवर 20, तो आ जाएगा 7/20। अब ये जो 7/20 है ना, इसको अकेला इस पाइप ने भरना है, जो कि पहला पाइप है, क्योंकि दूसरा तो बंद हो गया है। 13/20 पार्ट जो है टैंक का वो फिल हो चुका है, 7/20 खाली है। पहले 2 घंटों के अंदर ये फिल हुआ और 2 घंटों के बाद ये दूसरा पाइप हमने बंद कर दिया। अब इस एक पाइप ने 7/20 को फिल करना है, तो फिर टाइम कैसे निकलेगा, कितना टाइम लगेगा इसको फिल करने में। तो टाइम फॉर फर्स्ट पाइप टू फिल वाटर, पानी भरने के लिए पहले पाइप को कितना टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, जितना रिमेनिंग है उसको डिवाइड कर देंगे उसके रेट से। तो फर्स्ट पाइप का रेट कितना है, 1/5, तो 7/20 को हमने डिवाइड कर दिया उसके रेट यानी 1/5 से। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/1, 5 4 = 20, तो क्या आ जाएगा 7/4। तो इसको हम जब डिवाइड करके, ये हमारा टाइम निकला है, 7 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो आ जाता है 1.75। ये क्या है, ये टाइम है। ओके, तो लेकिन ये 1.75 है, ये घंटे हैं, आवर्स। इसको हमें किस में चेंज करना है, इसको हमें जो है मिनट्स में चेंज करना है, ठीक है। तो मिनट्स में चेंज करते हैं, यानी ये घंटे अलहदा करते हैं और मिनट्स अलहदा करते हैं। तो क्या होगा, 1 आवर प्लस 0.75 आवर्स। ये 0.75 को मिनट्स में चेंज करेंगे तो 1 आवर प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, तो क्या आएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 45। तो 1 आवर प्लस 45 मिनट्स, ठीक है। तो ये आया टाइम। पहले टाइम कितना लगा था, इतना पोर्शन भरने के लिए कितने घंटे थे, 2 घंटे। इसको भरने के लिए कितना लगा बाद में, इतने पोर्शन को 1 घंटा और 45 मिनट। तो फिर टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम 2 घंटे पहले वाले प्लस ये, इसको हम लिख लेते हैं 1 आवर 45 मिनट्स जी। तो 1 आवर 45 मिनट्स, तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 आवर्स एंड 45
मिनट्स ये हमारा टोटल टाइम लगेगा इस टैंक को भरने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की तरह, अगर आपको याद हो तो उसकी तरह ही होगा ये। हुरिया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर्स बाय वर्किंग अलोन। हुरिया अगर अकेली काम करती है तो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है कितनी देर में? 12 घंटों में। यानी हुरिया का रेट कितना होगा? 1/12। लिख लेते हैं साथ साथ। हुरिया रेट क्या आएगा? 1/12। 1 टाइम आता है ना रेट। इफ अब्दुल हादी ज्वाइन हर, अगर अब्दुल हादी उसे ज्वाइन करता है एंड दे फिनिश्ड इट टूगेदर इन 5 आवर्स, तो दोनों मिलकर वो काम करते हैं तो 5 घंटों के अंदर हो जाता है। तो कंबाइंड रेट कितना आ जाएगा दोनों का? यानी अब्दुल हादी और जो है हुरिया, इन दोनों का कंबाइंड रेट वो कितना है? 1/5। लें जी, कंबाइंड रेट कौन कौन है? हुरिया का रेट है, हुरिया रेट प्लस अब्दुल हादी रेट इज इक्वल टू 1/5। अब यहाँ पर एक चीज़ हम छोड़ गए कि हमने आगे फाइंड क्या करना है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अब्दुल हादी टू डू द प्रोजेक्ट अलोन, कि अब्दुल हादी अकेला अगर करे, जिस तरह हुरिया अकेला करती है तो 12 घंटों में करती है, अगर अब्दुल हादी अकेला करे तो कितनी देर में प्रोजेक्ट करेगा? तो जो हमने फाइंड करना होता है उसको हम लेट करते हैं। लेट एक्स बी द टाइम टेकन बाय अब्दुल हादी, यानी अब्दुल हादी को जितना वक्त लगेगा उसको हमने एक्स कह लिया जी। तो हुरिया का रेट क्या है? हुरिया रेट है 1/12 प्लस अब्दुल हादी का रेट कितना होगा? एक्स टाइम है ना उसका, तो 1/x इज इक्वल टू 1/5। 1/12 को उधर ले जाते हैं, 1/5 माइनस 1/12, इसका सॉल्व करें जी कैलकुलेटर की मदद से। 1/5 माइनस 1/12 जी 7/60। तो यह आएगा 7/60। अब यहाँ से हमने x फाइंड करना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इधर रेसिप्रोकल तो इधर भी रेसिप्रोकल, 60/7 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 7 विल बी इक्वल टू 8.57। क्या आ जाएगा? 8.57 आवर्स। चलें जी, इसको हम चेंज करते हैं, ये क्या होगा? 8 आवर्स प्लस 0.57 आवर्स जी, प्लस 0.57 को हम मिनट्स में चेंज करेंगे तो 60 से क्या कर देंगे? डिवाइड, तो ये आ जाएंगे मिनट्स में आंसर। तो इस 0.57 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हमारे पास 34 अप्रॉक्सीमेटली। तो 8 आवर्स प्लस 34 मिनट्स, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 8 आवर्स 34 मिनट्स। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इस तरह हमारा ये 4th पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 2 कार्स स्टार्ट्स फ्रॉम ऑपोजिट टाउन्स। 2 टाउन्स हैं, एक फ़र्ज़ कर ले यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। 2 कार स्टार्ट करती हैं, देखें 2 कार स्टार्ट फ्रॉम ऑपोजिट टाउन्स एंड हेड टूवर्ड्स ईच अदर। एक कार यहाँ से सफ़र शुरू करती है और दूसरी जो है वो इधर से सफ़र शुरू करती है। देखें ना, एक दूसरे की तरफ आती हैं, हेड टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ सफ़र शुरू करती हैं। स्टेटमेंट समझ में आ जाए ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो स्टेटमेंट कोशिश किया करें, तवज्जो से समझा करें। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 240 km, यानी उनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये 240 km किलोमीटर है। ओके, वन ट्रेवल एट x किलोमीटर पर आवर, ये जो है ना इसकी स्पीड है
x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द अदर एट x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी की स्पीड जो है उससे 10 ज़्यादा है, यानी x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर है। दे मीट आफ्टर 2 आवर्स, अब वो 2 घंटों के बाद आपस में यहाँ कहीं किसी पॉइंट पे आपस में मिलती हैं। अब फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, यानी हमने हर कार की स्पीड फाइंड करनी है, यानी x भी फाइंड करना है और x प्लस 10 भी फाइंड करना है। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार ये हमें गिवन है, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ सेकंड कार वो भी गिवन है हमें, वो कितनी है, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। डन जी। टोटल डिस्टेंस भी हमें दिया गया है, वो कितना है, 240 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है 240 किलोमीटर जी। तो टाइम कितना है, दे मीट आफ्टर 2 आवर्स, तो टाइम हमें जो दिया गया है वो टाइम है 2 आवर्स, ठीक हो गया। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, तो हर कार की स्पीड हमने फाइंड करनी है। यहां पर एक चीज जो एक ही पॉइंट है जिसको समझना है हमने, कि स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड बेटा ये देखेंगे दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ सफर कर रही हैं, तो दोनों की स्पीड एक दूसरे के साथ अटैच है, रिलेटिव है एक दूसरे से। तो ऐसी स्पीड को हम नाम देते हैं, फिजिक्स में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड में जब दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं तो उनकी स्पीड जो है वो प्लस हो जाती है, और अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हूँ, मतलब एक गाड़ी इधर को जा रही है दूसरी भी उधर को ही जा रही है, तो इस सूरत में उनकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, वो माइनस हो जाती है। चूंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, यानी सेम नहीं है, एक दूसरे की तरफ है, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो फिर स्पीड हमारी किसके बराबर होगी, फर्स्ट कार की स्पीड x है और सेकंड कार की स्पीड क्या है, x प्लस 10, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी इसकी स्पीड निकल आएगी, सिस्टम की स्पीड जिसे हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड, 2x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड निकल आई जो कि रिलेटिव स्पीड है। अब फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस कितना है, ये हम जानते हैं कि 240 km है, 240। स्पीड कितनी है, 2x प्लस 10, और टाइम कितना है हमारा 2, ये ब्रैकेट आएगी 2, ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट लगा ली जी। तो इनको मल्टीप्लाई करें, ये 2 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 4x, 10 2s आर 20, ये 240 आ गया, 20 इधर आके माइनस होगा, इज इक्वल टू 4x, तो ये क्या आ जाएगा 220 इज इक्वल टू 4x, 4 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 220 ओवर 4 इज इक्वल टू x, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 55 के। x हमारा आ गया 55, लेकिन हमारी x जो थी वो तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार है, वो कितनी है x, तो फिर स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, क्योंकि हमने दोनों कार्स की स्पीड फाइंड करनी है, वो है x, और x किसके बराबर है 55 किलोमीटर पर आवर यूनिट आ जाएगा। अब स्पीड ऑफ सेकंड कार क्या है हमारी, स्पीड ऑफ सेकंड कार वो कितनी है, वो x प्लस 10 है, तो क्या होगा 55 प्लस 10, तो कितनी आ जाएगी 65 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों कारों की स्पीड हमने निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह है, जिसने सेकंड क्वेश्चन किया हुआ है, 4 क्वेश्चन किया हुआ है, उसके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जिसमें हम टाइम वर्क रेट फाइंड करते हैं टाइम का रेसिप्रोकल लेकर। तो राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 days, राशिद जो है एक मकान तामीर करता है, पेंट करता है कितने दिनों में, 6 दिन के अंदर। बट लेकिन इफ़ ही गेट्स अ हेल्पर, अगर उसे एक हेल्पर दे दिया जाए,
तो ही कैन डू इट इन 4 days, तो वो 4 दिनों में मुकम्मल कर लेता है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन, अगर हेल्पर को अकेले को वो घर जो है पेंट करना पड़े तो वो कितने दिनों में करेगा। तो जो हमने फाइंड करना होता है वो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट एक्स बी द टाइम, एक्स वो टाइम है टेकन बाय हेल्पर, जी हेल्पर, ये हमने एक्स फाइंड करना है। देखे ना, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, वो कितना टाइम लेगा द हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन, जो है घर को अकेले पेंट करने में। तो ये हमने एक्सपोज कर लिया। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो राशिद का वर्क रेट कितना होगा, 6। तो वर्क राशिद रेट या रेट ऑफ राशिद, सॉरी राशिद रेट कितना हो जाएगा, 1/6, 6 डेज है ना, टाइम दिया गया है, तो 1/6। और कंबाइंड रेट कितना होगा, क्योंकि इफ़ ही गेट्स अ हेल्पर, अगर उसे हेल्पर दिया जाए, यानी हेल्पर और राशिद मिलकर काम करें तो 4 दिन लगते हैं। तो कंबाइंड रेट कितना होगा, 4 दिन लगते हैं, तो 1/4 हो जाएगा। तो कंबाइंड रेट किस किस का है, राशिद का और हेल्पर का, यानी राशिद्स रेट प्लस हेल्पर्स रेट इज इक्वल टू 1/4। राशिद का रेट कितना है, 1/6, और हेल्पर का हमने लिया है एक्स टाइम है, तो रेट कितना होगा उसका, 1/x इज इक्वल टू 1/4। 1/6 को उधर ले जाते हैं, तो 1/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/12। लें जी, इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं, एलसीएम भी लिया जा सकता है। 1/4 माइनस 1/12 आ जाएगा 1/6। सॉरी ये 12 नहीं आता, ये 1/6 है, ये 6 इधर आकर क्या आएगा, ये देखें ना, ये 1/6 इधर आकर माइनस होगा। तो ये हम इसे करेक्ट करते हैं, 1/6 इज इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू 1/12। तो इसका रेसिप्रोकल लें जी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12, और टाइम इसमें क्या था, डेज थे, तो 12 डेज, यानी 12 दिन लगेंगे उसको, हेल्पर को अकेले काम करके उस घर को पेंट करने में। क्वेश्चन नंबर 7, इश्मल रन्स 10 किलोमीटर in 2x/x plus 4 hours. If her average speed is 8 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आसान सा काम है, डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस किसके इक्वल है, 10 किलोमीटर। ये देखें टाइम कितना है, आवर्स है ना, टाइम है हमारे पास 2x/x plus 4 hours, और एवरेज स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है जी, 8 किलोमीटर पर आवर। तो फार्मूला अप्लाई करें, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, 10 आ गया, स्पीड कितनी है, 8 आ गई, टाइम कितना है, 2x/x plus 4। लें जी, ये x plus 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 8 2 जार 16x। ये क्या आएगा, 10x प्लस 10 4 जार 40 इज इक्वल टू 16x। 10x को उधर ले जाएं तो 40 इज इक्वल टू 16x माइनस 10x। ये क्या आएगा, 6x इज इक्वल टू 40। जी 6 इधर आगे डिवाइड होगा, x को इस तरफ लिख लेते हैं, 40/6। इसको डिवाइड करेंगे हम कैलकुलेटर की मदद से, तो आंसर आ जाएगा 6.67। लें जी, ये हमारा आंसर निकल आया किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, फाहद रन्स 600 मीटर एट अ सर्टन पेस। अब पेस जो होती है वो क्या होती है, वो स्पीड को ही कहते हैं। हमारी स्पीड जो है वो पेस स्पीड ही होती है।
सर्टन मखसूस। फ़हद जो है एक ख़ास स्पीड के ऊपर 600 मीटर फासला तय करता है, दौड़ता है, वो दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, 600 मीटर फासला तय करता है एक ख़ास पेस के ऊपर। एंड देन डबलिंग हिज पेस, उसके बाद वो जिस स्पीड पे दौड़ रहा है ना, उस पेस को, उस स्पीड को डबल कर देता है। डज अनदर 6 मीटर, और दोबारा फिर 600 मीटर फासला तय करता है। ओके, पहले वो दौड़ रहा है एक पेस के ऊपर, तो 600 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। देन दोबारा से वो अपनी पेस को क्या कर देता है, डबल कर देता है, और फिर दौड़ता है, और फिर दौड़कर वो 600 मीटर दोबारा फासला तय करता है, यानी टोटल फासला जो है वो 1200 मीटर हुआ है। इफ़ ही टुक 2 होल 1/2 मिनट, यानी 2.5 मिनट्स, ये बुक के ऊपर मिनट मिसिंग है, आप वहाँ पे मिनट मेंशन कर लें। टू कवर द डिस्टेंस 1200 मीटर, उसका कहना है अगर उसको ये फासला तय करने में 1200 मीटर लगे हैं, फाइंड द पेस ही स्टार्टेड एट, तो आपने वो पेस मालूम करनी है जिस पर उसने दौड़ना शुरू किया था, इन मीटर पर सेकेंड्स, और किस में ढूंढनी है, मीटर पर सेकेंड्स के अंदर ढूंढनी है। लें जी, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं हमारे पास। पहली ये है कि जब वो एक ख़ास स्पीड पे दौड़ रहा है यहाँ तक, और दूसरी कंडीशन वो है जिसमें वो अपना जो डबल कर लेता है उसको। तो सबसे पहले हमने मालूम क्या करना है, हमने पेस मालूम करनी है, स्पीड मालूम करनी है। तो जो मालूम करना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट एक्स बी द पेस या स्पीड, ब्रैकेट में लिख लें स्पीड, स्पीड ऑफ फ़ाहद। फ़ाहद ही है ना जी, फ़ाहद है। तो अब हम देखते हैं कि केस 1 क्या है, या कंडीशन 1 क्या है हमारी। केस 1 ये है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है अल्हम्दुलिल्लाह, डिस्टेंस है 600 मीटर। अब पेस का हमें नहीं पता कितनी है। अब डिस्टेंस का फार्मूला हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है किसके, स्पीड इनटू टाइम के। ओके, तो डिस्टेंस की जगह पे हम लिख लेते हैं स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू 600 मीटर। जी, स्पीड हमने कंसीडर की है अभी कि स्पीड हमारी x है, x हो गई। टाइम को हम ले लेते हैं t, बल्कि यहाँ पर तो t1 लेंगे। क्यों t1 लेंगे, कि ज़ाहिरी बात है जब वो x स्पीड के ऊपर मूव कर रहे हैं तो 600 मीटर डिस्टेंस तय किया है, लेकिन दूसरे जो कंडीशन है उसमें जब पेस डबल हो जाएगी तो टाइम जो है वो चेंज होगा। तो जब टाइम चेंज होगा तो उसको हम t2 लेंगे, ये t1 ले लेते हैं। तो t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600/x, इसको हम नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारी t1 की वैल्यू निकल आई। अब हम देखते हैं केस 2। जी, सेकंड केस में हमें क्या कहा गया है कि डिस्टेंस तो उतना ही है कि उसने दोबारा से जो फासला तय किया वो भी 600 मीटर ही है। तो डिस्टेंस कितना है, अगेन 600 मीटर, और डिस्टेंस का फार्मूला हम जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू 600। अब स्पीड, पहले स्पीड थी x, लेकिन केस 2 के अंदर उसने क्या किया है, देन डबलिंग हिज स्पीड, उसने अपनी स्पीड को डबल किया है। तो अगर पहले स्पीड x थी तो अब क्या हो गई, 2x, और टाइम पहला हमने t1 लिया था, इसको हम t2 कह लेते हैं। तो t2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 600/2x। इसको कट कर दें, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 0। तो t2 की वैल्यू क्या आ गई, 300/x। इसको हम नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। ओके जी, अब आगे हमें क्या कहा गया, इफ़ ही टुक 2 होल 1/2 मिनट टू कवर द डिस्टेंस। उसने कहा जितना डिस्टेंस उसने 1200 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, 600 ये पहले कवर किया है, ये 600 बाद में ही कवर किया है, तो कितना टाइम लगा है, 2 होल 1/2 मिनट, यानी 2.5 मिनट लगे हैं। तो फिर यानी टोटल टाइम किसके बराबर आया, पहला टाइम था केस 1 का t1, दूसरा था t2,
ये टोटल टाइम किसके बराबर है, 2 होल 1/2 मिनट्स के। ओके, लिख सकते हैं हम। तो T1 किसके इक्वल है वो हम ये फाइंड कर चुके हैं, 600/x। तो T1 की जगह पे आ गया 600/x, T2 की जगह पे आ गया 300/x। ये क्या हो जाएगा, 2.5 मिनट्स। डन। इस तरफ एलसीएम लेते हैं, x आएगा, x से कैंसिल, तो 600 प्लस 300। ये इन मिनट्स को हमें किस में चेंज करना है, सेकंड्स में। तो 2.5 मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ जाएगा 150। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 60, अब ये क्या बन चुके हैं, ये सेकंड्स बन चुके हैं। तो ये इधर आ गया 900/x इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आया था, 150। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जी, तो x उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 900 इज इक्वल टू 150x हो जाएगा, क्योंकि x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई। तो 150 इधर आके क्या होगा, डिवाइड, लें जी, ये 0 0 से कैंसिल, 15 1 जार 15, 15 6 जार 90। तो क्या आया, 6 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि आंसर हमने किस में देना था, फाइंड द पेस ही स्टार्टेड एट इन मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर मीटर पर सेकेंड में ही आया, क्योंकि ये जो डिस्टेंस था हमारा ये मीटर्स में था, ये टाइम मिनट्स में गिवन था, मिनट्स को हमने सेकेंड में चेंज कर लिया। इसलिए एट द एंड हमारा जो वैल्यू एक्स की आई, जो पेस निकली, वो क्या निकली, 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ सर्टन स्पीड। एक साइक्लिस्ट ने 30 किलोमीटर फासला तय किया एक ख़ास स्पीड के ऊपर। इफ़ द स्पीड हैड बीन, ये हमारा पहला केस हो गया यहाँ तक। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अब उसने क्या, इतना तो उसने तय कर लिया, लेकिन अगर हम सोचें कि उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर, यानी जितनी स्पीड ये है थी उसकी, उसको 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज कर दी जाए, स्पीड ज़्यादा कर दी जाए, तो जाहिर सी बात है टाइम कम लगेगा। द जर्नी वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो सफ़र जो है 1 घंटा पहले तय हो जाएगा, यानी टाइम कम हो जाएगा। तो फाइंड द स्पीड, लें जी, जो हमने फाइंड करना होता है उसको लेट कर लेते हैं। लेट x बी द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट। ठीक है, तो केस 1 या कंडीशन 1 वो क्या है, डिस्टेंस कितना है जी, डिस्टेंस है हमारा 30 km। ओके, अब डिस्टेंस का फार्मूला हम जानते हैं कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के। ओके, स्पीड कितनी है हमारी, वो हमने सपोज की है वो x है, इसकी जगह पे x आ गया। टाइम हम t ले लेते हैं, तो t आ गया 30 km। ओके जी, तो t कितना निकल आएगा, पहले क्वेश्चंस की तरह t की वैल्यू ले लेंगे, 30/x, इसको हम नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। डन। अब आ जाते हैं जी केस 2 की जानिब। जी हमारा सेकंड केस क्या है, इफ़ द स्पीड हैड टेकन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी फासला इतना ही है लेकिन स्पीड बढ़ा दी जाए और टाइम कम हो जाएगा, तो डिस्टेंस उतना ही है, तो डिस्टेंस हम लिख लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके है, 30 km। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू 30। अब स्पीड क्या है, स्पीड उसने कहा 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी है, पहले कितनी थी, पहले x थी, तो जब 5 km पर आवर इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, x + 5, यानी पहले x थी, 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो गई, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना था, टाइम पहले t था, अब कितना हो जाएगा, द जर्नी वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, टाइम 1 घंटा कम हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, टाइम आएगा हमारा t-1, 1 घंटा कम कर दिया, इज इक्वल टू 30। तो t-1 किसके इक्वल आ जाएगा, 30/x + 5।
इसको हम नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें टी हमने पहले फाइंड किया हुआ है वो 30/x है, तो इस टी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें। 30/x - 1 इज इक्वल टू 30/x + 5। जी, ये -1 इधर आके प्लस होगा, इसको इधर ले आए, इधर आके माइनस हो जाएगा। 30/x - 30/x + 5 इज इक्वल टू +1। यानी हमने x वाली एक तरफ कर ली और x के बगैर जो 1 था उसे एक साइड पे ले गए। ये इधर आके प्लस हो गया, ये इधर आके माइनस हो गई। एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या आएगा, x × x + 5। यहाँ से x से कैंसिल। हाँ, बेहतर रहे कि हम यहाँ से पहले 30 कॉमन ले लेते, चले ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा फिर 30 × x + 5, ये मल्टीप्लाई होगा ना 30 से, माइनस x + 5, x + 5 से कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, तो x को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 30x आ जाएगा इज इक्वल टू 1। जी चेक, क्या आएगा, 30x + 5 × 30 150 - 30x इज इक्वल टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यही टर्म आ जाएगी। 1 से कोई भी मल्टीप्लाई हो तो वही टर्म आ जाती है, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 150 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें जी, x² + 5x। जी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 150 उधर जाए तो x² + 5x - 150। इसको अरेंज करके हम लिख लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास, ये ऊपर ले जाते हैं, x² + 5x - 150 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, यानी मिडल टर्म ब्रेक करनी है। फैक्टर्स बनाने से मुराद यही होता है। तो क्या 150 है, तो क्या बनेंगे फैक्टर्स, 15 और 10, यानी 15 - 10 5 होता है। तो फिर x² + 10x, सॉरी माइनस प्लस 15x - 10x, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस होगा तो +5 आएगा, -150 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन, x कॉमन, तो बाकी आ जाएगा x + 15। यहाँ से -10 कॉमन, तो x आएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज होगा। ये बहुत याद रखने वाली बात है, क्योंकि बच्चे ये बहुत गलती करते हैं कि माइनस कॉमन भी ले लेते हैं और अंदर साइन भी चेंज नहीं करते। तो ये सेम है, तो इसको एक बार लिख लेंगे, यानी ये कॉमन हो जाएगा। और बाकी क्या बचा है, x - 10 इज इक्वल टू 0, तो x + 15 इज इक्वल टू 0 और x - 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे देखिए, अब x की वैल्यू -15 आ रही है, तो x तो हमारी स्पीड है, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो x डज नॉट इक्वल टू -15, यानी ये इम्पॉसिबल है, यानी स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फिर हमारी आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 km/h, क्योंकि टाइम हमारा आवर्स के अंदर है, तो x इज इक्वल टू 10 km/h, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी। यकीनन इस वीडियो को आपने बहुत एंजॉय किया होगा, इस एक्सरसाइज की आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार लाजमी करें, अपनी राय दें, ताकि आपकी उन आरा की रोशनी के अंदर इस चैनल को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। एक बार लाजमी चेक कर लें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप चैनल्स को देख रहे होते हैं, यूट्यूब अपने एल्गोरिदम के ज़रिए वीडियोज़ भी शो कर रहा होता है, लेकिन हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो आपका चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हर चीज़ मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आपका लाइक एक क्लिक है, लेकिन आपका किया हुआ हर वीडियो के ऊपर एक क्लिक मेरे चैनल के बूस्ट होने का सबब बन सकता है। तो मेरे मुआविन बने, मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरे मददगार बने। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।